साथियों, महात्मा बुद्ध धर्म प्रचार के लिए अलग अलग स्थान पर जाया करते थे और उनके वचनों से प्रभावित होकर बहुत सी संख्या में लोग उनके शिष्य बनना चाहते थे और कई बन भी जाते थे। लेकिन जो लोग उनके शिष्य नहीं बन सकते थे उनके अनुयायी बन जाते थे। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों को एक समान मानते थे और इनमें एक आनंद नाम का शिष्य भी था जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से गिना जाता था। एक बार आनंद श्रावस्ती में ही संध्या के समय एक स्थान पर साधना कर रहे थे। उनके साथ उनके अनेक शिष्य और बहुत से आम लोग भी मौजूद थे जो साधना कर रहे थे। साधना के दौरान अचानक आनंद का ध्यान पास ही खिले हुए फूलों की ओर गया और उन खिले हुए फूलों की सुंदरता को देखकर आनंद चिंतन करने लगे और सोचने लगे कि यह फूल देखने में कितने सुंदर है और इतनी ही अच्छी इनकी सुगंध भी आ रही है। लेकिन ये सारी सुगंध तो केवल उस सुगंध की एक ही दिशा में बहा रही है जिस ओर हवा चल रही है, जबकि फूलों की सौगंध चारों ओर फैलनी चाहिए। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। फूलों की सुगंध अब भी हवा का अनुसरण करते हुए हवा की दिशा में ही बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि हवा फूलों की सौगंध को अपनी ओर खींच रही हो। इसलिए चिंतन करते करते आनंद को ध्यान आया कि बुद्ध ने 3 प्रकार की उत्तम सुगंध की चर्चा की है। ये सुगंध है मूल गंध, सार गंध और पुष्प गंध। क्या इसके अलावा और भी कोई गंध होती है जो हवा के विपरीत और सब तरफ फैल सके? इसी उधेड़बुन में आनंद के मन में विचार आया कि इसका उत्तर तो गौतम बुद्ध के पास ही मिलेगा। क्यों न गौतम बुद्ध के पास ही जाकर इस शंका का समाधान जाना जाए। और ऐसा सोचकर वह महात्मा बुद्ध के पास चल दिए और बोले, हे प्रभु, क्या इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु है, कोई ऐसी सुगंध है जो हर दिशा में अपनी सुगंध को बिखेर सके? महात्मा बुद्ध ने आनंद को बड़े प्यार से देखा और बोले कि इन 3 गंधों से अलग भी इस जगत में एक गंध है जिसे सील गंध कहते हैं। ये व्यक्ति के सत्कर्मों की सुगंध होती है। जो व्यक्ति धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलता है और अपने जीवन को शालीनता से जीता है और अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारता है, उसमें ही यह शील की गंध आती है। जिसका आचरण शुद्ध हो जाता है, जिसका चरित्र शुद्ध हो जाता है, उसी में से केवल शील की गंध आती है। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति हिंसा, चोरी, असत्य, कामवासना सहित अन्य कई प्रकार के दुर्गुणों से बचकर रहता है और अपनी इंद्रियों को सदैव वश में रखता है, वही शीलवान व्यक्ति होता है। वही शीलवान जीवन जीता है और उस व्यक्ति में शील की गंध पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति के सत्कर्मों की सुगंध चारों तरफ फैलती है और इसी गंध से ही तो पूरा संसार आगे बढ़ रहा है और लोग उसका सम्मान करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।